शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम जो ये आश्विन नवरात्र चल रहा है इसके पारण का निर्णय करने जा रहे हैं। जैसा कि निर्णय सिंधुकार ने निर्णय किया है कि साचा दशम्याम कार्यः, नवरात्र व्रत का पारण दशमी में करें। जो नवरात्र व्रत रहते हैं ये नहीं कि नवमी में पारण कर लो। बहुत लोग भूखे ज़्यादा रहते हैं और नवमी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे सामान्य रूप से देखा जाए तो ऐसे ही कोई भी व्रत हो। अब मान लिया एकादशी व्रत करना है, 2 बजे तक एकादशी थी, 2 बजे एकादशी समाप्त होगी, द्वादशी में पारण कर लो, काम खत्म। ये नियम नहीं है। कोई भी व्रत हो प्राय नियम उसका यही है कि व्रत पूरा दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही पालन करना चाहिए। ये नियम है, सभी व्रतों का है। अब कहीं कहीं ऐसा कुछ अपवाद हो जाता है कि यहाँ एक अष्टमी व्रत बताया गया, जिसे अष्टमी व्रत जो है मंगलवार को है, 30 सितंबर को है। तो अब अष्टमी जो व्रत करेगा नवमी में पारण करेगा, वो दशमी में थोड़ी करेगा। अब उसी में लोग इधर उधर सब भ्रमित हो जाते हैं। तो और जो नवरात्र व्रत करेगा वो दशमी में ही पारण करेगा। निर्णय सिंधुकार का निर्णय है। आगे कहा गया है कि आश्विने मास शुक्ले तु कर्तव्यम नवरात्रकम पतिपदादिक्रमेण यावच्चा नवमी भवेत, कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसमें क्या है, प्रतिपद से लेकर के क्रम से नवमी तक। यावच्चा नवमी, तो यहाँ पर यावत का अर्थ है जो है अविधि, नवमी पर्यंत, ऐसा अर्थ किया गया है। और एक और भी ये भी बताया गया है कि तिरात्रम वापि कर्तव्यम सप्तम्या यथाक्रमम, अथवा नहीं पूरा नवरात्र व्रत कर सकते हैं तो 3 रात कर लीजिए, सप्तमी अष्टमी नवमी। तो ये नहीं कि नवमी का पारण कर लो 2 ही दिन व्रत करो, ऐसा नहीं। दशमी में ही उनको भी पारण करना है, ये ध्यान देना चाहिए। अब आगे जो है इसमें ये आता है कि एक तो श्लोक ये आया है सौर पुराण, मतलब सूर्य पुराण का श्लोक है कि आस्तयुक्त शुक्ल नवमी मुहूर्तम व कला यदि सा तिथि सकला गेया लक्ष्मी विद्या जयार्थ भी। ये सूर्य पुराण का श्लोक है कि अगर आश्विन शुक्ल नवमी अगर थोड़ी मुहूर्त भी है, 2 घटी मुहूर्तम घटिका द्वयम, तो वो तिथि जो है पूरी मानी जाएगी। उसमें उपवास करने से, साधना आराधना करने से लक्ष्मी विद्या और जय की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी का निर्णय करते हुए निर्णय दीप में कहा गया है कि महानवमी पर दिने अपराण व्यापित्वे परा, अगर महानवमी दूसरे दिन अपराण व्यापिनी है, अपराण दोपहर के बाद पहुंच रही है, तो परा ही वो दूसरे दिन नवमी मानी जाएगी। तो नवमी जो है वो 1 अक्टूबर को बुधवार को दिन में 2:35 तक है, अपराह्न व्यापिनी है, तो वही नवमी मानी जाएगी। ऐसा निर्णय किया गया है। अगर तो इस प्रकार से कम होती तो इस प्रकार से वही दोनों मिलाकर के यही निर्णय होता है। नवमी जो है वो बुधवार 1 अक्टूबर को है, तो उस दिन व्रत रहना है, उस दिन व्रत रहना है। दशमी को ही पारण करना है, ये ध्यान रखना है। दशमी जो है वो 2 अक्टूबर को है, 2 अक्टूबर को पालन करना है। अब बहुत लोग जो है उसी जैसे जैसे नवमी बीतेगी बस तुरंत दशमी, जैसे दशमी लगी, बहुत लोग तो नवमी में पारण कर लेते हैं और कुछ लोग नवमी बीती दशमी भोजन पर टूट पड़ते हैं, तो उसमें टूट पड़ते हैं। लेकिन वास्तविक क्या है, पूरा व्रत करिए और 2 तारीख को नवरात्र व्रत वाले पारण करें। इधर उधर जो लोग
प्रमाण देते रहते हैं, उनमें ये समझना चाहिए कि जो अष्टमी व्रत करते हैं, एक अष्टमी व्रत होता है ना, जैसे मंगलवार को 30 जो है अक्टूबर को है, वो 30 सितंबर को है, 30 सितंबर को वहाँ अष्टमी है, उसका जो व्रत करेंगे वो दसवीं में ही, वो नवमी में ही पारण के दसवीं में ना करें। उसका मतलब ये होता है। इस प्रकार से ये निर्णय होता है, क्योंकि उसके बाद जो 2 अक्टूबर को 6:20 पर श्रवण नक्षत्र लग जाएगा, उसमें विसर्जन भी होगा, श्रवणेन विसर्जित, और उसी दिन जो है 2 अक्टूबर को नवरात्र व्रत का पारण होगा। इस प्रकार से ये निर्णय होता है। लेकिन निर्णय होने के बाद भी हम जानते हैं कि कुछ लोग तो फिर भी नवमी में पारण करेंगे ही, और कुछ लोग नवमी पूरे 10वीं में टूट पड़ेंगे उसी दिन, जिस दिन नवमी है 1 अक्टूबर को। कुछ ही लोग जो है धैर्य रख पाएंगे, चलो 9 के बजाय 10 दिन माता जी ने हमको दिया है, तो 10 दिन आराधना कर लें, और फिर भाई और उसके 11वें दिन जो है हम पारण करें। तिथियां तो 9 ही रहेंगी, लेकिन ये नहीं, अब प्राण व्यापनी नवमी हो गई, अब पूरी नवमी मानी जाएगी, थोड़ी नवमी खत्म हो गई। अब ये परंपरा चल गई है कि जैसे तिथि समाप्त से पारण करो। ऐसे हमको लगता है एकादशी में ऐसे करना शुरू करो। ये जो करने वाले हैं उनको एकादशी में ऐसे करना चाहिए, जैसे एकादशी। इसी नाते एकादशी व्रत नहीं रहते, द्वादशी व्रत करने लगे कि द्वादशी व्रत करेंगे, तो त्रयोदशी लगे पारण कर लो, क्या करना है। जो व्रत हो, जैसे तिथि बदलो वैसे पारण कर लो। तो ऐसे जो है अब जड़ बुद्धि वाले हैं, अब उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारा निर्णय यही है कि आप लोग जो है 10वीं को 2 अक्टूबर को आप पारण करेंगे। उस दिन श्रवण नक्षत्र में विसर्जन भी होगा। इति सम।